तो हैमस्टर कॉम्बैट इंडिया में बैन हो सकता है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्यों और किस वजह से हो सकता है। और इसके बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिस तरीके की मार्केट में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। तो हैमस्टर कॉम्बैट एक ऐप है जहां पर आप कॉइन कलेक्ट कर सकते हो और ये वादा कर रहे हैं कि ये एयर ड्रॉप में आप लोगों को कुछ पैसे निकाल के देंगे और यहाँ पे कॉइन कलेक्ट करने के अलावा प्रॉफिट पावर बढ़ा सकते हो, कीज कलेक्ट कर सकते हो। ये लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि आप इनके ऐप के साथ में इंगेज रहो और इंगेज होने के बाद में जब आपके कॉइन के बेसिस पे, प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे आपको जो है वो यहाँ पे पैसा देंगे। और वो भी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खासा एयर ड्रॉप देंगे। और यहाँ पर इनके अगर यूज़र बेस की बात की जाए तो 30 करोड़ के लगभग इनके पास यूज़र होने वाले हैं। ये गेम पूरी दुनिया में वायरल हुई पड़ी है और जो चीज़ पूरी दुनिया में वायरल हो उसको इंडियंस यूज़ ना करे वो हो ही नहीं सकता है। तो इंडिया में भी करोड़ों लोग हैमस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ख्वाब लेके जी रहे हैं कि कल को हैमस्टर लिस्ट होगा, बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा, मोटा पैसा कमाया जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में लेके और यहाँ पर बल्ले बल्ले मौज मारी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये बैन हो सकता है क्योंकि रसिया से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि रसिया का एक लॉ मेकर है, सांसद है, जो भी कह सकते हो, वो ये भी कह रहा है कि ये ऐप जो है वो लालच दे रही है पैसा कमाने का, इससे लोगों में अराजकता फैल सकती है, तो वो बैन कर सकता है और बैन करना इसको कंसिडर करना चाहिए। वो इसका स्टेटमेंट था, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बट ये चीज़ें अब रसिया से इंडिया में कैसे ट्रांसफ़र होंगी? फॉर एग्जांपल इसने सही बोला है, आप इस ऐप को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पैसा कमाने के बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। मान लो भाई कल को कोई डिप्रेशन में चला गया, वो कोई 1 रुपया नहीं मिला, एयर ड्रॉप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो बहुत सारे लोगों में अराजकता फैल सकती है। और जब अराजकता फैलेगी, खुले में ये चीज़ें चल रही है, तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इस देश में ऐप की वजह से अराजकता फैले या लोगों में गुस्सा बढ़े। तो ट्विटर पर लोग बहस करेंगे, गलती से उन्होंने अगर ऑपोजिशन को टैग कर दिया कि भाई ये ऐप की वजह से ये लड़का इस डिप्रेशन में जी रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, ट्विटर पे लोग जो है बहस करेंगे। तो सरकार इन चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार को भी ये पता है कि भाई ये डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पर हमको हर चीज़ देखने का और लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से लेके चलना है इस देश में। ऑपोजिशन ने अगर थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर उंगली करनी शुरू की कि भाई ये गेम है, धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों को पैसा कमाने के लिए लालच दे रहा है, तो सरकार की नज़र में आते ही ये बैन करना कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग एक्सचेंजेस, बिनेंस जैसी बड़ी बड़ी लिस्टिंग एक्सचेंजेस इन्होंने बैन कर रखे हैं कि कल को इससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, 2 नंबर का पैसा इधर उधर ना हो। इस वजह से जो है वो आप सोच सकते हो कि ये सरकार बिल्कुल भी क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ों में रिस्क नहीं लेती। अगर सरकार को ये लगेगा कि इससे खराबी हो सकती है तो वो फटाफट इसको जो है वो रिव्यू करेगी और बैन कर देगी, क्योंकि सरकार का तो इससे वैसे भी कोई फायदा नहीं है। और इंडिया में ही नहीं, अगर मान लो रसिया ने किया है, किसी और कंट्री ने भी कर दिया, तब भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा और तब भी इसके बैन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जो हमारी IT टीम है वो हर चीज़ देख रही है गवर्नमेंट की कि क्या चीज़ कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे फटाक से वो भी एक्शन लेने के लिए रेडी बैठे होंगे। 30 करोड़ लोगों को जोड़ कर बैठा हुआ है पूरी दुनिया से। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, पिक्सेलवर्स की तरह ही पिक्सेलवर्स भी कुछ इसी तरीके का प्लेटफॉर्म था जहाँ पर 10 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। जब उनका एयर ड्रॉप आया, तो आप लोगों को बताता हूँ कि उनका एयर ड्रॉप आया है 2000, 3000, 500, 600, 300, 30,000 भी कुछ लोगों को दिया है, जो कि एक्सट्रीम टॉप लेवल पे थे। और जो गैस फीस थी, आप इसको एक्सचेंज करवा के पैसे निकलवा सकते थे, वो $5 रखी थी। तो जो छोटे मोटे थे वो उनको $5 तो पे वैसे ही नहीं करेंगे उनसे, तो उनको तो वैसे ही कम एयर ड्रॉप मिला था। और जो बड़े थे, बड़ों के लिए या सबके लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लागू कर रखी है कि वो जो है इसका 2 सालों में किस्त निकालेंगे। मतलब जो एयर ड्रॉप आया है इसका 2 सालों में किस्त करके जो है वो पैसा निकालेंगे, किस्त बाई किस्त। फॉर एग्जांपल 10% अभी 2 महीने के अंदर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद निकालेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद, और 2 सालों के अंदर जो है वो 30,000 का, बोले तो 30,000 मतलब 100% मान लेते हैं, 30,000 इसको इज इक्वल टू, तो वो 100% का जो है वो धीरे धीरे करके 2 सालों में पूरा का पूरा अमाउंट पे करेंगे। तो एक तरीके से बदुआ मजदूर बना दिया। अगर उस बंदे को एयर ड्रॉप लेना है तो इनके प्लेटफॉर्म पे 2 सालों तक इंगेज रहना पड़ेगा, तब जाके एयर ड्रॉप मिलेगा। और ये देखते हुए लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने इनका ट्विटर का जो है वो अकाउंट ही रिपोर्ट कर करके बैन करवा दिया। कुछ टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए बैन हो गया था। यूट्यूब वगैरह हर चीज़ हिला के रख दी, इनकी साइट हिला के रख दी। मतलब लोगों ने बहुत भर भर के गुस्सा निकाला है। सोचो
तो ये जो है ऐप ऑलरेडी इतना वायरल है हैमस्टर, इसको लेके क्या होगा अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो ये आज नहीं तो कल बाद में बैन हो जाएगा। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करी और लोगों को लगा, लोगों ने गुस्सा दिखाया, गवर्नमेंट को टैग किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली बैन हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, क्या हैमस्टर को बैन होना चाहिए या हैमस्टर को ऐसे ही चलते रहना चाहिए और आपको इसकी मदद से पैसे कमाने के सपने देखते रहने चाहिए? क्योंकि देखो यार, जहाँ पे आपको आसान तरीका लगता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर ये कर भी रहे हो तो आप दिल पे लेके ये चीज़ें मत करो। इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील देख लेते हो, कोई 2-4 गेम खेल लेते हो, तो ये सोच लो कि ये भी एक गेम है। पैसे की उम्मीद लेके मत करो, क्योंकि अगर आप पैसे की उम्मीद लेके करोगे तो आपके पैसे मरने के चांसेस इसमें 99% है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मरने के क्या, आपको कुछ ना मिलने के चांसेस, आपने लगाया तो इसमें कुछ भी नहीं है, बट 99% चांसेस है कि आपको जो है वो धोखा हो सकता है। आपको 100-200 रुपये करके भगा देंगे कि चलो जी बहुत है, ले लो, हेयर ड्रॉप ले लो। आप देख रहे हो सबके 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के, 3-3, 4-4 लाख के, कोई कह रहा है कि 4-4, 5-5 लाख रुपए एयर ड्रॉप में मिलेंगे लोगों को। तो लोग ये सपने देखना बंद कर दो, 4-4, 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। अपने जो है वही ये सोचो कि गेम खेल रहा हूँ मैं, कुछ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, अपने ऊपर ये लेके मत खेलना। और हाँ, जैसे ही आप लोगों को मैंने अपडेट बताया है, ऐसे ही मैं अपने चैनल पे कितने ही अपडेट्स बताता रहता हूँ हैमस्टर से रिलेटेड, और जेन्युइन तरीके से आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ कि कैसे प्रॉफिट पर आवर बढ़ाओगे, कैसे की कलेक्ट करोगे, कैसे और अदर चीज़ें इसमें करके एट द एंड ऑफ द डे अपने को एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करोगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिस कर देते हो। नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तो मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और आप लोग वो देखते रहोगे, ताकि आप लोग भी मार्केट में अपडेटेड बने रहो। आउटडेटेड होने का मतलब यही होता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवा दोगे। यही नहीं, मैं 10 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को और भी बहुत नए नए अर्निंग के तरीके बताता रहता हूँ अपने चैनल पे। आप लोग एक बार जाओ मेरे चैनल पे, चेक करो मेरी वीडियोस, ज्वाइन करो और मेरे साथ मेरी फैमिली बनकर जुड़ के आगे चलते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।